with the course. Assalamualaikum students. Okay, We are here to have a short course, a crash course on the MATLAB based simulation and simulating reduction for linear control systems. So starting, I'm just sharing the screen with you people. It's basically the introduction or just having a crash sort of thing for the MATLAB and Simulink for simulation of linear control systems. I hope the linear control system is not a big problem. हम MATLAB और Simulink को mainly जो है वो touch करेंगे throughout 5 days course है. So इसमें हम लोग MATLAB बेसिक्स कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सिमुलिंक कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ के रन टाइम पे एग्जांपल्स के साथ हमको चेक करेंगे कि हम किस तरह MATLAB को सीख सकते हैं फॉर सिमुलेशन अगर हमें लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स की या फिर इस तरह किसी भी सिस्टम, पावर सिस्टम्स के आ जाए, किसी भी सिस्टम के लिए आ जाए, तो हमें कैसे इसको कवर अप करना. तो टुडे इज बेसिकली द इंट्रोडक्टरी lecture or session. So session में हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे क्योंकि हमको लर्निंग करनी है. हम नॉर्मल रूटीन में लेक्चर्स में हम लोग लैब्स में ये सब कुछ सीखते रहते हैं, बट फॉर दिस कोर्स हम इसको इंटरैक्टिव, मोर इंटरैक्टिव इसलिए रखेंगे ताकि हमें लर्निंग जो है वो ईजी हो. सो एक चीज आप लोग मुझे इंश्योर करेंगे कि आप लोग MATLAB आपके पास होगा, लैपटॉप पे या किसी चीज पे अवेलेबल हो, ताकि अगर हम कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स करना चाहें या हम कुछ आप उसको चेक करना चाहें तो हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं. यहाँ MATLAB में रन करूंगी जब हम लोग उसमें एग्जांपल्स या कुछ करेंगे. So we will have a overview of MATLAB and Simulink interfaces also. So details course की ये है कि हम लोग जो कोर्स के कुछ मॉड्यूल्स हैं, इंट्रोडक्शन होगा लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स का, कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन है MATLAB का, देन वी हैव थर्ड मॉड्यूल जिसमें सिमुलिंक का इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में थोड़ी सी नो हाउ है. फिर हम उसके प्रैक्टिसेस करेंगे कि आपके पास क्या जो उन्होंने सीखा है, जो चीज़ हम लोग मॉड्यूल्स में देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, कुछ रिसर्च पेपर्स के थ्रू इंटरेक्शन करेंगे इसमें कि हम लोग कैसे लीनियर कंट्रोल सिस्टम जो है वो हेल्प आउट करता है, कि हम लोग किस तरह इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सिमुलेट कर सकते हैं, इनकी हम सिमुलेशंस को देख सकते हैं. So firstly I want all you to introduce yourself ताकि हम थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि हम लोग कितना हमें इंफॉर्मेशन है. बिफोर स्टार्टिंग टू मॉड्यूल्स की इंट्रोडक्शन की तरफ हम बाद में जाएंगे. मेरे इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है कि आप सब मुझे जानते हैं. अहमद के इलेक्ट्रिकल के हैं तो ही नो मी आल्सो, उन्होंने कोर्स पढ़े होंगे. बाकी स्टूडेंट्स जो हैं मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं. सो इंट्रोडक्शन मेरे की जरूरत है. तो सो आई एम डॉक्टर सहेरा हेयर, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, PhD in control systems. So now I want all of you to introduce yourself and give me some little introduction क्या linear control systems के बारे में कितना जानते हैं. So starting from Ahmed. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम मैं तो कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में. पहले सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा था. आपने linear control systems पढ़ा है ना? जी. linear control systems के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं मैम, लीनियर कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ. फिफ्थ सेमेस्टर में ये पढ़ना है, फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है. अच्छा ठीक है. सो आपके लिए हम थोड़ा सा लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे. एलसीए पढ़ा था ना मैम. सॉरी मैम, एलसीए पढ़ा था, एलसीएस नहीं भी पढ़ा. एलसीए वो लीनियर कंट्रोल, जो लीनियर कंट्रोल नहीं, एलसीए मींस मेरे ख्याल से नहीं. इसमें कंट्रोल से पढ़ा है ना? उसमें तो सिंपल थ्योरम्स थे ना मैम एलसीए में. अच्छा, अभी आप कंट्रोल सिस्टम आपने नहीं पढ़ा, फीडबैक कंट्रोल या लीनियर कंट्रोल नहीं पढ़ा? नहीं मैम. अच्छा सही है, ठीक है. चलो सो हम लीनियर कंट्रोल को थोड़ा सा ज्यादा हम एक्सप्लेन कर लेंगे स्टार्ट में. मॉड्यूल 1 जब स्टार्ट करेंगे कल तो हम उसमें ज्यादा थोड़ा सा लीनियर कंट्रोल को ज्यादा टच कर लेंगे. सो रोशन. यस मैम. जी, कंट्रोल सिस्टम से कितना इंटरेक्शन है और MATLAB से कितना इंटरेक्शन है?
जी मैम, हेलो जी मेरी आवाज आ रही है? मैम, आवाज आपकी बहुत कट रही है इधर। कट रही है? वो आज यहाँ पे सुबह सुबह कुछ इंटरनेट पे प्रॉब्लम हो गए। पूछ मैं ये रही हूँ कि आपका लीनियर कंट्रोल सिस्टम से कितना इंटरेक्शन है और मैटलैब से कितना इंटरेक्शन है? मैम ये तो हमने अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ा था कंट्रोल इंजीनियरिंग ना मैम, तो उसमें तो हमने मतलब यूज की थी। उसमें हमने मतलब ये सही। जी अवैस, नेक्स्ट इज अवैस। यस मैम। आपका लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में कितना इंटरेक्शन है उससे और मैटलैब कितनी आती है? कंट्रोल सिस्टम्स अभी कंट्रोल इंजीनियरिंग के नाम से आप लोगों ने पढ़ा। लैब का ये टास्क था। और मैम लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स मीन के इसकी जो हमारे पास इनपुट होती है ना, उसका लीनियर आउटपुट होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स। और मैम डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब मीन मैम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स ओबे करते हैं लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल इंजीनियरिंग के बारे में आपका थोड़ा सा आइडिया है और थोड़ा थोड़ा आपको मैटलैब के साथ इंटरेक्शन है क्योंकि लैब में आप लोगों ने थोड़ी सी की। यस मैम। ठीक है, हम लोग कंट्रोल सिस्टम्स जो मेनली हम लोगों ने इसमें कवर करना है उसमें ये कि हम पहले मैटलैब का इंट्रोडक्शन या मैटलैब की इंटरेक्शन हम देख लेंगे कि मैटलैब में क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसके बाद शिफ्ट करेंगे फीचर्स, पहले मैटलैब के और सिमुलिंक एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे कि हम उसको कंट्रोल सिस्टम को इतना वो मसला नहीं बनाएंगे कि हम कंट्रोल में ही पढ़ना है, कंट्रोल ही हमें आनी चाहिए। हम थोड़ा सा मैटलैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके बाद हम लोग जाएंगे कि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम के लिए नॉट फॉर कंट्रोल, किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमें कैसे मैटलैब में सिमुलेशंस करनी है या मैटलैब में हम कैसे उसको कोडिंग करनी है, हमने फिर हम वो देखेंगे मेन। सो मेन अगर फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो जो मॉड्यूल 1 होगा हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग 2-3-4 मॉड्यूल हैं, सो उस मॉड्यूल्स में हम फर्स्टली जो है वो लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम करेंगे। देन उसमें मैटलैब का है कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन ऑफ मैटलैब। इसमें मेंशन्ड यहाँ पे कि हम लोग ने मैटलैब और सिमुलिंक दोनों करना है, तो हम लोग एक मॉड्यूल में मैटलैब के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन देख लेंगे कैसे उसमें करते हैं। जिनका प्रीवियस मैटलैब के साथ इंटरेक्शन थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा उनको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे हमें डाटा एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। हम उसमें जो एम फाइल है जिसमें कोड हम लिख रहे होते हैं, ये जो सिमुलिंक है जिसमें हम ब्लॉक्स यूज कर रहे होते हैं। ओके, सिमुलिंक से इंटरेक्शन है किसी का? लैब्स में सिमुलिंक किया आप लोगों ने अभी तक? 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर सब लोगों ने कर लिया हुआ है? यस मैम, हमने प्रोजेक्ट किया था सिमुलिंक पे। मैम हमने सर्वो मोटर, जी मैम, जी सही है मैम सर्वो मोटर का जो सर्किट था ना वो हमने सिमुलिंक पे रन करके दिखाया था सर को। ओके। सो अहमद, आपने सिमुलिंक पे अभी तक काम किया है? या सिमुलिंक का पता है जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो क्या है? मैम सिमुलिंक सॉफ्टवेयर का पता मगर यूज नहीं किया। यूज नहीं किया अभी? प्रोटियस यूज किया।
ठीक है, उसके प्रोटेज इज अ डिफरेंट मैटलैब के साथ जब लिंक्ड होता है, जिसमें हम ब्लॉक्स के थ्रू या हम विजुअली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम सिमुलिंक में हम देखते हैं। सो मॉड्यूल 2 में जो है हम लोग फर्स्टली इंट्रोडक्शन मैटलैब इंटरफेस कैसे है, यूजर इंटरफेस, कमांड्स कैसे एंटर करते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। आई होप ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, कमांड्स कैसे ऐड की जाती हैं, वेक्टर्स मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं, या हम लोग डेटा फाइल्स में, डेटा टाइप्स में कैसे काम करते हैं। सो मेनली हम लोग मॉड्यूल 2 में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, कल से जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें मिलेंगे ये सारे इंटरेक्शन देखना। इसमें हमारे पास डेटा हम स्टोर कैसे करते हैं, हम प्लॉटिंग कैसे करते हैं, कस्टमाइज्ड प्लॉटिंग कैसे की जा सकती है, ग्राफिक्स कैसे करते हैं, हम सारा कुछ ये थोड़ा सा वन बाय वन इसमें देखेंगे। वेरिएबल्स और कमांड्स जो हैं हमें वो कैसे ऑब्जर्व करनी है, ये जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, जो फर्स्टली क्रिएट करना और देन फिर उसको उनको देखना कि कैसे उसमें वेरिएबल्स वैल्यूज स्टोर होती हैं, कमांड्स कैसे देते हैं, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हम दे रहे हैं, प्लॉटिंग कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग अरेज और वेक्टर्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, किस तरह ये क्रिएट की जाती हैं, कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। देन हम लोग मैट्रिसेस के साथ प्ले करके देखेंगे कि मैट्रिसेस से मैट्रिक्स डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, और फिर उसको हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, हम लोग सिमुलेशन उसमें सॉफ्टवेयर में देखेंगे। टेबल्स कैसे स्टोर किए जाते हैं, ऑपरेटिंग कैसे की जाती है, मॉडिफाइंग कैसे की जाती है, डेटा सिलेक्शन क्या होती है। सो मॉड्यूल 2 इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैटलैब में कैसे हम लोग वर्किंग स्टेट में देते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा सा टच करेंगे कि हम लोग को डेटा ऑर्गेनाइज करना डेटा टाइप्स में आ जाए, फाइल्स में आ जाए। फिर एनालाइज करना, उसको किस तरह प्रोग्रामिंग को कंस्ट्रक्शन कैसे करें, इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, हमें अगर डिसीजन प्लॉट्स बनाने पड़ जाते हैं, डिसीजन ब्रांचिंग करनी पड़ जाती है, तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे। देन हम लोग फंक्शंस क्रिएट करना, फंक्शंस हम लोग थोड़ा बहुत उसको भी हम टच करेंगे, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, उनको कॉल कैसे किया जाता है। हम लोग इसमें मैटलैब के थ्रू पाथ कैसे करते हैं, डीबगिंग कैसे करते हैं, ब्रेकिंग प्लॉट्स कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर मॉड्यूल 2 में देखेंगे। देन हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, उसकी तरफ मूव करने से पहले जस्ट हैव अ इंट्रोडक्शन और जस्ट हैव अ मैटलैब हम क्यों पढ़े हैं, क्यों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैटलैब जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्टली अगर हम इसमें देखें तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट लैब्स हैं, उसके लिए हम लोगों को मैटलैब बेस्ड जो है वो काम करना पड़ता है, हम लोगों को सिमुलेशन करनी पड़ती है। सो हम लोगों को मैटलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर यहाँ मिल गया जो मैथ लैब्स की तरफ से मिला। हम लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम रीशेप करते हुए हम लोग डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हम लोगों के पास बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, ये जो बेसिक मैटलैब के साथ इंटरेक्शन है, इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हम लोगों को पता हो कि मैटलैब में काम कैसे करना है। ये मैथ लेबोरेटरीज जो कि इसको हम लोग जो मैथ लैब कहते हैं, बेसिकली जो ये शॉर्ट फॉर्म है या ये इंट्रोडक्टरी नेम जो है इसका, ये मैट्रिक्स लेबोरेटरी से ओरिजिनेट हुआ है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को लिंक करते हैं और उसके साथ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास कहाँ से हम लोगों ने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हम लोग इसके अंदर कंप्यूटेशंस करते हैं, हम इसके अंदर विजुअलाइजेशन करते हैं, पिक्चर्स, इमेजेस को देखते हैं। हम बेसिक जो सी लैंग्वेज है या C++ की लैंग्वेज है, ऊप की तरफ सपोर्ट, उसको भी सपोर्ट करता है। हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम डिफरेंट